देखो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास पोलर फॉर्म। देखो पोलर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखो पोलर फॉर्म होती है आपके पास। सबसे पहले लेट पी बी एनी पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन इन आर्गेंट प्लेन दिस इज x कॉमा y। ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज y एंड दिस डिस्टेंस इज x। ठीक है, एंड दिस इज OP and this is magnitude of z and which is equal to r and which is equal to x square plus y square using the Pythagoras theorem। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x और y की वैल्यू, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन पोस्ट डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड द जो आपके पास OP है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपके पास, ठीक है, r इज गिवन, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, r इज गिवन एंड यानी कि हाइपोटेन्यूज इज गिवन एंड बेस आपको फाइंड आउट करना है। तो बेस एंड हाइपोटेन्यूज आता है कॉस में। ठीक है, तो दिस एंगल कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू r cos थीटा। ठीक है, फर्स्ट पोलर कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y आपको परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूज दिया है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r। ठीक है, परपेंडिकुलर इज गिवन एंड हाइपोटेन्यूज इज गिवन एंड परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है साइन, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू कितना आ गया r sin थीटा। तो ये आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा आपके पास इन पोलर फॉर्म में, x इज r cos थीटा एंड प्लस आयोटा y इज r sin थीटा एंड z इज इक्वल टू r इज कॉमन cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, दिस एंगल इज बिटवीन x एक्सिस एंड द जो पॉइंट आपके पास इनके बीच का ये डिस्टेंस है, OP और x एक्सिस के बीच का ये जो है आपके पास एंगल है। ठीक है, सॉरी डिस्टेंस नहीं है, एंगल है। ठीक है, और ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना कि आप यहाँ पर जब भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जो थीटा की वैल्यू आएगी वो माइनस पाई और पाई के बीच में आएगी। ठीक है, माइनस पाई और पाई के बीच में आएगी। ठीक है, और इससे माइनस पाई से पीछे नहीं आ सकती है, पाई मीन्स 180 डिग्री। ठीक है, माइनस पाई से कम नहीं आ सकती है, इससे पीछे नहीं आएगी और इससे पाई से ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वहां से आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हम पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेंट्स का भी ध्यान रखेंगे कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आपके पास आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आपके पास ले लो फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 प्लस आयोटा इन पोलर फॉर्म। ठीक है, तो देखो पोलर फॉर्म आपने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पोलर फॉर्म को आपके पास r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो कंपेयर करो, तो r cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू 1। देखो r की वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो आप क्या कर दोगे, फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है, स्केलिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप इनको स्केलिंग और एडिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लेफ्ट में लेफ्ट साइड और राइट में राइट साइड, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर इज कॉमन, देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दिस इज 1, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2। ठीक है, आर इज द डिस्टेंस। तो देखो सबसे पहले तो आपके पास जो पॉइंट है वो कहां पर है, देखो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म, x इज 1 एंड y इज 1, तो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट में पॉइंट आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट आ रहा है एंड दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो देखो थीटा आपको निकालना है, x इज 1 एंड y इज 1, परपेंडिकुलर बेस आर गिवन, देन tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यानी कि दिस इज O एंड M, PM अपॉन OM एंड विच इज इक्वल टू 1। तो tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पर, एंड 45 डिग्री इज tan पाई बाय 4।
तो थीटा कितना आ जाएगा आपके पास π/4। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में आपके पास ये लाई कर रहा था। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, z इज इक्वल टू क्या जाएगा, r इज √2 एंड cos थीटा cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। ये आपके पास पोलर फॉर्म आ गई। ठीक है, तो मैंने इससे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ले रहे हो, मान लो, देखो नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। जब आपके पास पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा तो हम कैसे लेंगे, लेट z इज इक्वल टू इन -√3 प्लस आयोटा। ठीक है, कंपेयर करो इसे x प्लस आयोटा y से, तो x इज -√3 यानी कि इस तरफ आएगा एंड y इज पॉजिटिव, कहीं यहाँ आएगा पॉइंट, दिस इज -√3 एंड 1। तो देखो z क्या जाएगा, पोलर फॉर्म में r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। कंपेयर कर लो इसे, जब आप इसे कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पर क्या आएगा, r cos थीटा इज इक्वल टू -√3 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू 1। स्केलिंग और एडिंग करोगे तो क्या आएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -√3 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज नॉट 3 स्क्वायर, दिस इज 3, देन r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ओके, r की वैल्यू आ गई। अब देखो इस सेकंड पॉइंट में आ रहा है तो थीटा क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक होगा। ठीक है, अब ये आपके पास थीटा, ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो एंगल है हम निकाल सकते हैं, वो कैसे निकाल रहे हैं, देखो अगर इसको नीचे ज्वाइन कर लो तो ये डिस्टेंस आपके पास है -√3 एंड दिस इज 1। लेट दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, यहां से अल्फा निकालो, थीटा खुद निकल जाएगा। तो देखो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ रहा है मॉडल्स में। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। तो tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, 30 डिग्री पर, तो ये क्या जाएगा tan π/6। तो अल्फा कितना आ गया, π/6। पर यहाँ पर आपका आर्गुमेंट कितना है, थीटा, तो आपको थीटा निकालना है। देखो ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, तो आपके पास थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई 180 डिग्री, थीटा प्लस π/6 इज इक्वल टू पाई, देन थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/6। तो थीटा कितना आ गया आपके पास, 5π/6। ठीक है, ये आ गया आपके पास थीटा की वैल्यू। जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पोलर फॉर्म में क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू r इज 2 एंड cos थीटा, तो cos 5π/6 एंड प्लस आयोटा साइन 5π/6। तो ये आपके पास पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आज जो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जहां पर आपके पास नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट z इज इक्वल टू √3 माइनस आयोटा। ठीक है, आपको ये नंबर है, ठीक है, तो इसका अपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो सबसे पहले आपको ये कहाँ कौन से पॉइंट में लाई कर रहा है, कंपेयर करो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो x की वैल्यू √3 आ रही है और y की वैल्यू आ रही है -1। x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी कि ये कहीं यहाँ इस पॉइंट में लाई करेगा, दिस इज √3 -1। ठीक है, तो आपको जो है दिस डिस्टेंस इज √3 एंड दिस इज, ये क्या आ जाएगा आपको नीचे को -1। ठीक है, तो ये एंगल निकालना है। ठीक है, देखो अगर मैं यहां से निकालता थीटा इन दिस डायरेक्शन, दिस इज थीटा। ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव, एंगल इज पॉजिटिव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आपके पास 180 है, देखो यहां तक 90, यहां तक 180 और यहां पर 180 से ज्यादा एंगल हो जा रहा है। तो जबकि हमारे पास थीटा जो है, ठीक है, -पाई और पाई के बीच में होता है। ठीक है, इससे पाई से बड़ा तो नहीं होता है, तो यहाँ पर पाई से बड़ा रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास थीटा आता है वो आता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसे क्या लेते हैं, माइनस थीटा। ठीक है, ये जो आपके पास एंगल होगा, ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ तो आप थीटा लो, पर आप ये थीटा, पर ये जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट क्या होता है आपके पास, थीटा। तो ये आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव माइनस थीटा। जो आर्गुमेंट आएगा वो आएगा माइनस थीटा। तो देखो सबसे पहले इसको पोलर फॉर्म में, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। कंपेयर करोगे तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू -1। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, देन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 होता है आपके पास, तो ये क्या जाएगा 3 एंड प्लस 1, तो आर क्या जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड आर इज इक्वल टू √4 एंड विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, आर डिस्टेंस है, तो ये कितना आ गया 2। अब देखो आपको यहाँ आर्गुमेंट निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो tan थीटा आएगा, tan थीटा, ठीक है, इस तरफ को एंगल तो आप नेगेटिव लोगे, पहली चीज है। तो tan थीटा क्या आएगा y/x एंड विच इज इक्वल टू √3, सॉरी 1 -1 अपॉन √3 का मॉडुलस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan थीटा कितना जाएगा आपके पास 1/√3, और 1/√3 कब होता है ये, tan π/6 पर, तो थीटा कितना आ गया π/6। ठीक है, पर ये आपके पास जो आर्गुमेंट है z, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये आपके पास आएगी -π/6। तो यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ z यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ जो थीटा की वैल्यू होगी आपके पास -π/6 होगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो z इज इक्वल टू क्या जाएगा 2 इंटू कॉस -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6। तो ये आएगा इसका पोलर फॉर्म में। ठीक है, आ जाओ। अब अगर आपके पास पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया आपने। ठीक है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है अगर आपके पास पॉइंट, ठीक है, z इज इक्वल टू -√3 माइनस आयोटा। ठीक है, देखो पॉइंट क्या आएगा, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो ये पॉइंट आएगा कहीं। ठीक है, -√3 एंड -1। देखो यहां से अगर आप यहाँ थीटा निकालोगे, ठीक है, तो वो तो 180 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन थीटा 180 से कम होता है। ठीक है, तो आपके पास थीटा क्या आएगा, यहां से जो आप निकालोगे ये आएगा आपके पास थीटा। ठीक है, तो ये एंगल क्या आएगा आपके पास अल्फा। ठीक है, तो देखो जब भी आप एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन लोगे, तो जो भी आपके पास थीटा आएगा, जो आर्गुमेंट ऑफ z आएगा वो आएगा -थीटा। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z मतलब ये जो एंगल आएगा ये क्या आएगा -थीटा। ठीक है, अगर आप इसको माइनस लेना तो -थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। तो कंपेयर करोगे तो r cos थीटा इज इक्वल टू -√3 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू -1। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करोगे तो क्या आएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -√3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये तो 1 हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो r स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 + 1 एंड r इज इक्वल टू 2। ओके, आर कितना आ गया 2। अब देखो यहाँ पर जो है आपके पास पॉइंट था यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके पास एंगल जब निकालोगे तो क्या आएगा tan अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू दिस इज -√3 एंड दिस इज -1। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना आ जाएगा 1/√3 और 1/√3 का पता tan π/6 पर 30 पर होता है। अल्फा कितना आ गया π/6। देखो तो यहां से थीटा प्लस अल्फा क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो थीटा प्लस π/6 इज इक्वल टू पाई एंड थीटा इज इक्वल टू पाई - π/6। थीटा कितना आ गया आपके पास
5π/6। लेकिन जो आप ये आर्गुमेंट निकालो थीटा, यहाँ जो आर्गुमेंट है z वो कितना है माइनस थीटा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -5π/6। ओके, तो आपके पास जो पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो बनेगा z इज इक्वल टू इंटू कॉस -5π/6 एंड प्लस आयोटा साइन -5π/6। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये आएगा। ओके, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि चारों क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो हम एंगल कैसे निकालेंगे, सेकंड में कैसे निकालेंगे, थर्ड में कैसे, फोर्थ में कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नहीं तो एक और चीज है। ठीक है, एक बार मैं आपको बताता हूँ फिर से। देखो और मेथड भी है इनको निकालने के। ठीक है, देखो इन फर्स्ट पॉइंट में अगर आपके पास पॉइंट आ रहा है तो ये जस्ट आपके पास थीटा है। ठीक है, और ये आप निकालोगे tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, दिस पॉइंट इज x, y, ये डिस्टेंस y, ये डिस्टेंस क्या जाएगा x। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो अगर पॉइंट आपके पास आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये जो थीटा आपने निकालना है ये क्या आपके पास अल्फा, तो यहां से आपके पास पहले tan अल्फा करके निकालोगे। ठीक है, अल्फा आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, ये एंगल थीटा, फिर थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई एंड थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, ये यहां से ऐसे निकलेगा। ठीक है, देखो जब आपके पास पॉइंट आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो यहाँ तो लेंगे नहीं क्योंकि मोर देन पाई हो जाएगा, तो आप कहां से लोगे, अगर आप इसको, ये जो आर्गुमेंट होगा क्या होगा माइनस थीटा होगा, ये क्या होगा अल्फा। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो माइनस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई। ठीक है, थीटा को वहां ले जाओ, पाई को यहाँ ले जाओ, तो अल्फा माइनस पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा। ठीक है, या फिर माइनस को हम ले तो पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू थीटा। कई बुक में ऐसे भी मेंशन किया होता है, कई बुक में ऐसे भी मेंशन किया होता है। ठीक है, और अदरवाइज कई बार आपके पास थीटा निकाल के, ठीक है, उसको अल्फा में से निकाल के नेगेटिव में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब आता है जब थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में जो आएगा आपके पास आएगा ये एंगल थीटा। यहाँ जो ये आर्गुमेंट आया है, ये जो आर्गुमेंट आ रहा है, ठीक है, जेड, यानी कि जो थीटा आ रहा है वो क्या आएगा माइनस थीटा, क्योंकि ये आपके पास क्या है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल के लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, देखो एंगल का मतलब क्या है एक्चुअली में, दिस इज, ये आपके पास स्लोप है। ठीक है, तो स्लोप, अगर ये आपके पास स्लोप है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जो है एक्स ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है तो ये आपके पास क्या आएगा नेगेटिव है। ठीक है, ये भी एक रीजन है, स्ट्रेट लाइन अगर आपने ढंग से किया है, ठीक है, तो वहां से लगता था डिफरेंशिएशन में भी ये चीज है। ओके, तो ये चार चीजें आपने ध्यान रखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आप करोगे तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में करोगे, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में करोगे तो माइनस थीटा प्लस अल्फा आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर फोर्थ पॉइंट में निकालना है तो ये आप एंगल फाइंड आउट करो। ठीक है, और ये एंगल क्या होगा आपके पास नेगेटिव ऑफ थीटा, यानी कि जो भी आप एंगल निकालोगे साथ नेगेटिव लगा दोगे। ठीक है, कोई भी एंगल, जब भी ये एंगल निकलेगा, ठीक है, तो उसके साथ आपके निकाल दोगे नेगेटिव लगा दोगे, वो आपके पास थीटा आ जाएगा।